अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अबू सुफियान, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं द रियल ट्रुथ। आज हम बात करेंगे आर्यन खान के केस के ऊपर। इसके ऊपर इंडिया का लॉ क्या कहता है, ठीक है, और फैक्ट्स एग्जैक्ट क्या हैं, और इंडिया इनकलाब में या इंडिया टुडे में इस चीज़ को किस तरह रिपोर्ट किया जा रहा है। सबसे पहले इंडिया में बात करेंगे कि 2000 करोड़ की इंडियन रुपीज़ की ड्रग्स पकड़ी गई, और उस केस के ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन हुई। NIA ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, और वो केस जो है वो इसी तरह दब दिया गया। वो 3000 किलोग्राम्स की ड्रग्स थी जो कि पकड़ी गई। इनके ऊपर किसी किस्म की खास रिपोर्टिंग नहीं की गई, और इसी तरह से ये केस जो है यहाँ तक ही लेके चला गया। अभी तक इसके ऊपर मज़ीद जांच हो रही है। ये इंडियन मीडिया का कहना यह है कि इस केस को भी दबाया गया है, इसके ऊपर ज़्यादा चीज़ें नहीं कही गई हैं। इससे पहले सुशांत सिंह का केस जो था वो एक हाई प्रोफाइल केस था। उसको हाई प्रोफाइल बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि इंडिया में जॉब्स जो हैं, कांग्रेस कह रही है कि जॉब नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग जॉबलेस कोरोना की वजह से हुए हैं। साथ में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई है। पाकिस्तान में 14% महंगाई बढ़ी है, इंडिया में 9.2% महंगाई की शरह बढ़ी है, जो कि एक रिकॉर्ड सतह में कोविड के बाद बढ़ी है। इसके ऊपर कोई लोग बात नहीं कर रहे। सिर्फ कुछ चैनल्स हैं या कुछ मीडिया के आउटलेट्स हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को दबाने के लिए इन्होंने आर्यन खान के केस को इतनी ज़्यादा हाइप दी और इतनी ज़्यादा मीडिया कवरेज दी है। 19 सितंबर को जो 3000 किलोग्राम की ड्रग्स पकड़ी गई थी, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हो रहा। आर्यन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रहा है। अब आपको बताते हैं कुछ फैक्ट्स। आर्यन खान जो है उनके पास से ड्रग नहीं निकले हैं, ठीक है, और ड्रग कितने निकले हैं, वो ला के किस कैटेगरी में वो फॉल करते हैं, उनके ऊपर किस तरह के चार्जेस लगने चाहिए, और वो चार्जेस किस एंगल के साथ जज ऑब्जर्व करके कितनी सज़ा दे सकता है, हम एंड पे इस वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि आर्यन खान जो थे वो शिप से पहले ही, यानी कि उस क्रूज़ के चढ़ने से पहले ही अरेस्ट हो गए हैं। अच्छा, उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है कि उनके दोस्त के पास ड्रग्स हैं। कितनी ड्रग्स हैं? 6 ग्राम। इंडिया में ड्रग केस में अगर आप ड्रग्स की कंजप्शन करते हैं, ठीक है, कंजप्शन को छोटी मकदार है, 100 ग्राम या उससे कम, तो आपको 1 साल जेल की सज़ा और 20,000 रुपया जुर्माना किया जाता है इंडियन रुपीज़। इंडियन लॉ के मुताबिक अगर आप ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ड्रग लाइक कैरिंग में, क्राफ्टिंग में या लाइक ट्रैफिकिंग में, तो आपको जो है 20 लाख रुपया जुर्माना इंडियन रुपीज़ और 20 साल कैद की सज़ा या दोनों दी जाती हैं। अब इस केस में आर्यन खान के ऊपर पोजेसन का इल्ज़ाम है। पोजेसन क्या होता है कि भाई आर्यन खान के दोस्त के पास जो है वो ड्रग्स मिली हैं और इसने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया है। हालांकि ये एक बहुत ही वीक केस है। ये खुद इन्वॉल्व नहीं है, ये खुद कंजप्शन में भी इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि इन्होंने ड्रग नहीं लिए हैं। अगर इन्होंने ड्रग लिए होते तो इनके ब्लड में ड्रग आते। बीइंग अ डॉक्टर आई कुड से कि इन्होंने किसी किस्म की ड्रग नहीं, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक कोई ड्रग्स नहीं है, ये किसी किस्म का कोई और चार्ज नहीं है। और देखें इनका काम, देखें ये 19 दिन हो गए हैं ये जेल में है, अभी तक इनको बेल नहीं मिली है। काफ़ी दफ़ा अब हाई कोर्ट में इन्होंने अपील की है, और देखते हैं उसके बाद क्या होता है। NCB अब क्या कर रहा है? NCB जो नारकोटिक जो है ब्यूरो है इंडिया का, जो ड्रग कंट्रोल मैनेजमेंट को करता है, वो कह रहा है कि इनकी व्हाट्सएप चैट्स मिली हैं, ठीक है, उनके मुताबिक वो आनिया पांडे के साथ भी थी, जो कि इनके साथ उनकी नेक्स्ट फिल्म आने वाली थी, इसके दोस्त के साथ भी थी जिसके पास ड्रग थी कि हाँ ये ड्रग ले सकता है या ख़रीद सकता है। अभी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई लिंक मिले जो कि आर्यन खान ड्रग डीलिंग में या कुछ इस तरह के मैसेज मिलें और व्हाट्सएप के मैसेज मिलें, जिसको आप बेस बनाकर आप इसके ऊपर मज़ीद जो है वो 20 साल कैद की सज़ा या फिर 20 लाख जुर्माना तो डेफिनेटली वो नहीं करना चाहते, वो कैद ही चाहते हैं। अब इस बारे में इंडिया लॉ ये कहता है कि जिस बंदे ने ड्रग कंजप्शन किया है उसकी सिर्फ आप काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप सज़ा जेल की नहीं दे सकते हैं। पहली कैटेगरी, अगर वो ड्रग 100 ग्राम से कम है, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्यन खान के जो दोस्त के पास ड्रग मिली है वो 6 ग्राम है, वो चर्स है जो 6 ग्राम मिली है। आप खुद ही देख लें, मोदी सरकार को एक हाइप चाहिए थी, एक बड़ा केस चाहिए था जिससे वो लोगों की डाइवर्शन कर सकें। ये सारी बातें जो है ये इंडिया टुडे ने रिपोर्ट की है, NDTV ने इसमें ऊपर 3-4 प्रोग्राम किए हैं, उसके अलावा इनकलाब में इस चीज़ को रिपोर्ट किया गया है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर अबू सुफियान। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हम मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और मोर इंटरनल चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हक़ाइक़ से लेके आएँगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए।